विभाग की ओर से कल एक आदेश जारी हुआ है कि अधिशेष जो शिक्षक है 37,000 उनका समायोजन किया जाना है। समायोजन कैसे होगा और किसका होगा? पद विरुद्ध शिक्षक क्या अधिशेष शिक्षकों के दायरे में आते हैं? ये संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। इससे पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी इस प्रकार की वीडियो आए तो आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। सबसे हम पहले हम बात करते हैं अधिशेष कार्मिक आखिर होंगे कौन। तो स्पष्ट अधिशेष कार्मिकों की पहचान संबंधी इसमें इसमें कुछ आदेश दिए गए हैं, दिशा निर्देश। आप उसके जरिए समझ सकते हैं कि आखिर अधिशेष होने वाला कौन है। अंग्रेजी विद्यालयों में जो अध्यापक पोस्ट के अगेंस्ट लगे हुए हैं, यानी कि जिनके पद नहीं है और वो वहां पर लगे हुए हैं और वहां उस पद का अध्यापक आ गया है, तो वो लोग वहां से अधिशेष होने वाले हैं साथियों। कि जिस मूल पद का अध्यापक वहां पर ज्वाइन कर लिया है और उससे पहले जो वहां पर अध्यापक लगा हुआ था वो उस पद का नहीं था, वो डेफिनेटली साथियों अधिशेष होने वाला है। इसके अलावा जो विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं उनमें जो शिक्षक सरप्लस हो रहे हैं वो भी अधिशेष माने जाएंगे। इसके अलावा साथियों जो विद्यालय मर्ज हो गए हैं उन विद्यालयों का स्टाफ अगर अधिशेष हो रहा है तो वो भी इस प्रक्रिया के जरिए समायोजित हो जाएगा साथियों। अब उनकी प्रक्रिया इस आदेश में स्पष्ट रूप से बता दी गई है। इसके अलावा साथियों एक बात और है जो स्पष्ट इस आदेश का, यदि आप बिंदु नंबर 7 देखते हैं साथियों, तो प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत पदों अथवा मानदंडानुसार स्वीकृत योग्य से अधिक पद स्थापित कार्मिक शिक्षक अधिशेष होंगे। अंग्रेजी विद्यालयों को छोड़कर यदि हम हिंदी माध्यम विद्यालयों की बात करते हैं साथियों, तो प्रारंभिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में जो स्वीकृत पद है या मानदंडानुसार जो स्वीकृत होने थे वो अभी नहीं हुए हैं, वो आगे हो जाएंगे। उनसे अधिक यदि कार्मिक लगे हुए हैं तो वो कार्मिक अधिशेष होने हैं। जैसे किसी विद्यालय में फर्स्ट लेवल के 3 पद है साथियों और वहां पर 4 अध्यापक लगे हुए हैं। अब वो 4 अध्यापक चाहे वो L1 के हो या L2 के हो, पद विरुद्ध भी लगे हुए हैं यदि, और संबंधित पोस्ट पर वो कार्यरत है, वर्किंग है, तो उनमें से 3 अध्यापक अधिशेष नहीं होंगे, लेकिन एक अध्यापक जो एक्स्ट्रा है वो अधिशेष होगा। दूसरा एक और बिंदु इस बिंदु से स्पष्ट हो जाता है साथियों। इस पूरे आदेश में कहीं भी यह नहीं दिया गया है कि जो पद विरुद्ध अध्यापक लगे हुए हैं वो अधिशेष होने वाले हैं। उनकी संख्या काफी ज्यादा है साथियों, तो शायद उनको इसमें नहीं लिया गया है। पद विरुद्ध शिक्षकों का पहले ही 3B में काउंसलिंग करवाकर उनको पदस्थापन कर दिया गया है, यानी कि वो पहले ही अधिशेष हो चुके थे, तभी उनकी 3B के जरिए काउंसलिंग हुई और उनका पदस्थापन किया गया। तो उनका इस आदेश से शायद साथियों कोई लेना देना नहीं हो सकता। पद विरुद्ध अध्यापकों का इसमें समायोजन नहीं किया जाएगा। और यदि उनको करना होता साथियों तो एक इसमें एक बिंदु पद विरुद्ध अध्यापक जो लगे हुए हैं उनके भी वो जोड़ सकते थे, तो स्थिति स्पष्ट हो सकती थी साथियों। लेकिन इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्पष्ट पहचान कैसे करनी है अधिशेष कार्मिक की। तो सारे बिंदुओं को यदि हम गौर से पढ़ते हैं साथियों, तो पद विरुद्ध जो हमारे शिक्षक लगे हुए हैं उनका इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी उनकी चर्चा नहीं की गई है। तो पद विरुद्ध शिक्षकों का इसमें समायोजन होने वाला नहीं है। जो अधिशेष हो रहे हैं उनका ही इसमें समायोजन होगा साथियों। अब आप इसको शाला दर्पण ओपन करके भी चेक कर सकते हैं। शाला दर्पण को आप ओपन करके, इसकी वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है, अधिशेष कार्मिक को किस प्रकार आप शाला दर्पण पर से चेक कर सकते हैं। शाला दर्पण पर आपके वर्किंग स्टाफ और वेकेंट पोस्ट सब वो दिखा देगा, कितनी पोस्ट है आपके विद्यालय में स्वीकृत है, कौन कौन उन पर वर्किंग है और कौन अधिशेष हो रहा है, वो वहां पर आपको शो हो जाएगा। वहां से भी आप इसकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं साथियों। साथियों एक मुख्य बिंदु और है इसमें, अधिशेष शिक्षकों का समायोजन किस प्रकार किया जाएगा। यदि उसी विद्यालय में पद रिक्त है तो उसी विद्यालय में किया जाएगा, विद्यालय में नहीं है तो राजस्व ग्राम में पद रिक्त होने पर, राजस्व ग्राम में भी पद रिक्त नहीं है तो उस ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में रिक्त होने पर, यदि ग्राम पंचायत में भी नहीं है तो फिर इस स्थिति में ब्लॉक में किया जाएगा, और ब्लॉक में भी नहीं है साथियों तो अन्य ब्लॉक में निकटतम विद्यालय में उसका पदस्थापन कर दिया जाएगा साथियों। दूसरी बात साथियों, बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जो
वर्षों से पद विरुद्ध लगे हुए हैं, वो उसी विद्यालय में जो स्वीकृत पद है, चाहे वो पोस्ट के अगेंस्ट हो, उस पर लगे हुए हैं और उनका स्टेटस वर्किंग शो हो रहा है, तो वो उसी पोस्ट पर यथावत रहेंगे। उनका समायोजन क्योंकि पहले हो चुका है, तो उनका समायोजन होने वाला नहीं है साथियों। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन राज्य सरकार के उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। तो कुछ ही दिनों में साथियों इसकी लिस्टें बन जाएगी, तब ये और क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार इसकी प्रक्रिया रहने वाली है। साथियों, अगर वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे थे साथियों, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है साथियों। उच्च अधिकारियों से भी इसके बारे में मैंने चर्चा की है, तो जहाँ तक वहां से मुझे फीडबैक मिला है साथियों, तो उसमें पद विरुद्ध जो अध्यापक लगे हुए हैं, उनको इसमें लेने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। इसलिए साथियों, यदि आप पद विरुद्ध लगे हुए हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे साथियों, आपका समायोजन होने वाला नहीं है। धन्यवाद।